मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। कुछ मनुष्य के जीवन में बहुत दुख आते हैं। जो मनुष्य हर दुख में अडिग रहता है, सामना करने का हिम्मत रखता है, और जो मनुष्य चाहे हमारे जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आए, वो डरता नहीं, वो भगवान पर विश्वास रखता है और हर कार्य करता है। डर से अपना शरीर नहीं त्यागता, बस वो तैयार रहता है दुख को भी हराने की। वो मनुष्य कभी भी कहीं भी नहीं हारता। हमारे जीवन में भगवान स्वयं दुख देते हैं, क्योंकि हम भगवान को भूलकर इंसानों से उम्मीद लगा बैठते हैं। ये देखकर भगवान सोचते हैं, मृत्यु लोक में जाते ही ये ईश्वर को ही भूल गया, जो मेरा सबसे प्यारा भक्त हुआ करता था। मनुष्य मृत्यु लोक में माया के प्रभाव से अपनी असली चेतना को खोकर एक झूठी दुनिया में जीता है। भगवान सुख संपन्नता सब देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये मुझे अपनी चेतना में हमेशा रखेगा या इस माया रूपी दुनिया में खो जाएगा। पर मनुष्य को जब धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तो वो ईश्वर को ही भूल जाता है और इस झूठी माया को ही अपनी चेतना समझ बैठता है। जब तक इंसान सुखी रहता है, उसे बस अपने सगे संबंधी ये दुनिया की वस्तुओं को ही अपनी चेतना में रखता है और उसी परमात्मा को भूल जाता है जिन्होंने हमारी सृष्टि की है। यहाँ तक कुछ मनुष्य तो ये भी बोलने से नहीं कतराते कि ईश्वर नहीं होता, बस हमारा भ्रम है। ये धारणा भी फैलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस मृत्यु लोक में सभी बहुत स्वार्थी होते हैं। सुख में सभी साथ देते हैं, पर दुख आते ही कोई साथ नहीं देता, ना ही कोई सगे संबंधी और ना ही कोई परिवार। उसी मनुष्य को छोड़ देते हैं जिसके आगे पीछे कल तक घुमा फिरते थे। इसीलिए ईश्वर दुख हमारे जीवन में दिए हैं, क्योंकि दुख में कोई साथ नहीं देता है। ये एहसास कराते हैं, ये मनुष्य जान जा पाए और वो ईश्वर के शरण में चले जाए। और ये होता भी है, जैसे ही दुख आता है मनुष्य को, जब कोई भी नहीं दिखता है तो वो ईश्वर के शरण में चले जाते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। मनुष्य के अंदर बस अब एक ही उम्मीद होता है और वो है ईश्वर। और धीरे धीरे मनुष्य को समझ में आने लगता है कि सभी साथ छोड़ देते हैं, पर ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते और और यही सोचकर उस मनुष्य का ईश्वर पर विश्वास बढ़ता ही जाता है, क्योंकि एकमात्र दुख ही ऐसा रास्ता है जब मनुष्य पूरी दुनिया को भूलकर ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं। मनुष्य को और उनके सच्ची भक्ति को अच्छे कर्म के कारण फिर से वही मनुष्य सभी सुख को प्राप्त कर लेता है, परंतु इस बार मनुष्य समझ चुका होता है कि ईश्वर के बिना कोई साथ नहीं देता। इसलिए वो अब अपनी चेतना पर वापस लौट आता है और ईश्वर की भक्ति भी करता है। मनुष्य के जीवन में इसलिए दुख आते हैं ताकि वो ईश्वर को भूले मत, क्योंकि वही सर्वदाता है, वही ईश्वर है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। वो